ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। दोस्तों, हर जगह पे ट्रेनिंग ट्रेनिंग सुनाई दे रहा है। फ्रिज की ट्रेनिंग, एसी की ट्रेनिंग, टीवी की ट्रेनिंग, मोबाइल की ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है। अभी तो ईवी जो ये बैटरी वाली गाड़ियाँ आती है उसकी भी ट्रेनिंग होने लगी है। आज का मुद्दा हमारा ट्रेनिंग है सर। मैं उल्लास खत्री सबको नमस्कार करता हूँ और मेरी पहचान देता हूँ। शायद मुझे नाम से कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते आज मेरा चेहरा भी देख ले और मेरा नाम भी जान ले। मेरा नाम उल्लास खत्री है। मैं फ्रॉड इंफॉर्मेशन और सेफ डील एंड सर्विस की कमिटी मेंबर हूँ। हमारा काम है ऑल इंडिया में सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हो, कहीं भी फ्रॉड ना हो, और अगर कोई फ्रॉड करता है या चीटिंग करता है तो उसे रोका जाए और माहौल ऐसा बनाया जाए कि सब लोग आसानी से बेहतर तरीके से बिजनेस कर सकें। लेकिन कई दिन पहले हमारे पास कुछ कंप्लेन आई कि भाई जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं तो है तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग ही, तो उसके बारे में कुछ सोचा जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी एडवर्टाइजमेंट में जो मुद्दे होते हैं वो पढ़ाया नहीं जाता। जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म, मतलब आप कौन मैं कौन, ट्रेनर या ऑर्गेनाइज़र जो बैकअप सपोर्ट देने का वचन देते हैं वो बैकअप सपोर्ट देते नहीं। फ़ोन ना उठाना, अभी बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, फिर कॉल नहीं आता है। जो वचन दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर देने के या फिर किसी भी चीज़ का सपोर्ट देने के लिए, वचन भी पाले नहीं जाते। कई जगह पे ऐसी चीज़ें ट्रेनिंग के बाद बेची जाती है जो काम में नहीं आती है, या तो फिर उन चीज़ों को इस तरह से तोड़ मोड़ का जोड़ करके बेचा जाता है कि जो पीछे से ख़राब निकलती है। कई कंप्लेन आई है। उस कंप्लेन के रिगार्डिंग हमारी कमेटी ने कुछ नियम बनाने का तय किया था, जिसका बहुत ज़ोर शोरों से विरोध हुआ है। और फिर भी हमारी कमेटी ने नियम बनाए हैं। हमें बहुत बुरा भला बोला गया, हमें टारगेट किया गया। कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ रिलेशन तक तोड़ दिए। हमें राक्षस बताया गया। हमें ये बताया गया कि हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़र या ट्रेनरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा ही नहीं था। हमारा मुद्दा यही था कि जो आम टेक्नीशियन कई बार कर्जा लेता है फिर सीखने जाता है, अपना वक्त अपना समय बिगाड़ के इसलिए सीखने जाता है कि वो कुछ अपडेट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ सीख ले जैसे अपना वो घर परिवार का गुजारा कर सके, दो पैसा ज़्यादा कमा के अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए या बेहतर भविष्य के लिए कुछ कर सके। तो ये सारे मुद्दे इसमें थे। तो हमने कुछ नियम बनाए। कई ट्रेनर या ऑर्गेनाइज़र कहते हैं हम नियम नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, हम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। सबकी खुद की आज़ाद विचार है, आज़ाद दुनिया है, और आज़ाद भारत में हर आदमी को अपना करना और कैसे क्या लेना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी सबसे विनती है, जितने भी जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या जो भी ऑर्गेनाइज़र या ट्रेनर है जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से। कई ऐसे ऑर्गेनाइज़र और ट्रेनर हैं जो पैसा भी नहीं लेते। जैसे मैं दो नाम देना चाहूँगा। एक है गुजरात के हमारे आदरणीय श्री प्रवीण मेवाड़ा जी, दूसरे है हमारे गुजरात के जो आदरणीय श्री जगदीश भाई जेठवा जी। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं लेकिन कभी 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं, और उन्होंने इतने ही बेहतर तरीके से लोगों को सिखाया है कि लोग आज की तारीख में उनको भगवान की तरह पूजते हैं। वैसे ही है तमिलनाडु के हमारे कमेटी मेंबर ही हैं किशोर जी, हमारे आंध्र प्रदेश के कमेटी मेंबर है सलीम जी, दिल्ली के कमेटी मेंबर है सुनील मलिक साहब। कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरे 100% पूरा समय देके सबकी सेवा करते हैं।
आसू मित्तल जी है, संजीव जी है, कई हमारे कमेटी में, सबका नाम नहीं ले सकता, कमेटी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर प्लेटफॉर्म देने का। हम यही चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। ये नियम शायद कुछ लोग नहीं मानेंगे, या शायद किसी को ये लगेगा कि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा, ये नियम सबकी बेहतरी के लिए है। कोई किसी के ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना टेक्नीशियन ऑर्गेनाइज़र पे लगा सकता है, या ऑर्गेनाइज़र टेक्नीशियन पे लगा सकता है, या ट्रेनर भी ऐसा किसी से नहीं लगा सकता। हर एक को बेहतर मौका मिले और बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ सबको सिखा सके, और लोग बेहतर प्लेटफॉर्म के ऊपर सही सीख सके और अपना जीवन आगे बढ़ा सके, कोई दो पैसा कमा सके। इसीलिए तो ये सब कुछ होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लोग ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचे कि ट्रेनिंग ये नियमों के आधार पे ले, या तो ये नियम ये लोग मान रहे हैं या नहीं, या ये नियम के तौर पे ये लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो आप अपना विचार कंफर्म कीजिए। ये नियम के जितने भी पॉइंट है, सारे मुद्दों को एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, उनसे डिस्कस कर लीजिए भी ये चाहिए। नियम नहीं मानते हैं या नियम के तौर पे नहीं चलता है कोई व्यक्ति, तो हम उसको बांध नहीं सकते, लेकिन आप अपने सवाल करके उनसे सारे जवाब मांग सकते हैं ये नियम के आधारित, ताकि आपके साथ अन्याय ना हो। और इन सारी बातों का रिकॉर्ड रखें, ताकि अगर आपकी कंप्लेन आती है तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। इसी तरह ऑर्गेनाइजर और ट्रेनर भी अगर ये नियम के आधारित चलेंगे तो यकीन रखिए आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करेगा तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने नियम के आधारित सब कुछ किया है, तो वो कंप्लेन खारिज की जाएगी। दूसरा रहा कि नियम अगर कोई मानता है तो क्या बात है। अगर नियम मानता है तो ऑल इंडिया की जो हमारी फ्रॉड इंफॉर्मेशन और सेफ डील एंड सर्विस की कमेटी है, वो उनके हर प्रोग्राम में उनको सपोर्ट करेगी, उनका प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट में उनका साथ देगी, और ये सुनिश्चित करेगी, ये कंफर्म करेगी कि भाई ये आदमी आपको नियम के आधारित पूरी ईमानदारी से आपको ये ट्रेनिंग देगा और आपको हर तरह से हेल्प करेगा। ऑनलाइन में भी इस तरह से ही होगा। आप लोग ये नियम जब ये हम दे रहे हैं उसके आधारित ही चलने की कोशिश करें, और ये ज़रूर रखें कि सब ये नियम के आधारित ट्रेनिंग हो रही है, ये कंफर्म करें। अगर सामने वाले को नियम मंजूर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से पूछिए कि ये होने वाला है। ये नियम सबकी भलाई के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ट्रेनर, ऑर्गेनाइजर और जो ये टेक्नीशियन है, जो ये सीखने जाने वाला है, मतलब स्टूडेंट गिन लीजिए, सबकी बेहतरी के लिए है। तो मेरी दो हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि हमें सपोर्ट कीजिए, तो हम आने वाला कल और बेहतर हो। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन से अपना सामान बेचते हैं, कभी कभी गलत सामान भेजने पर सही जवाब नहीं मिलता है, तो हम अपना दायरा बढ़ा के यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन जब तक हर एक टेक्नीशियन भारत का हमें सपोर्ट के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, हम ये नहीं कर सकते। हम किसी भी तरह का कोई चार्ज किसी से नहीं लेते। हमें चार्ज के स्वरूप में आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमें सपोर्ट चाहिए, आप ये कहिए हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे चल के बहुत बड़े सपने हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग। इतना बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। ये हमारी कमेटी का वचन है आपसे। लेकिन अब एक बार 50% भी सपोर्ट दे के देखिए। हम तो 100% की आशा रखते हैं, लेकिन 50% भी सपोर्ट दे के देखिए हम आपके लिए क्या करके दिखाते हैं। और आज तक हमने किसी से किसी भी तरह की हेल्प का 1 रुपया नहीं लिया है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जैसे हमने आपकी हेल्प की है आगे बढ़ने में, या आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, ये हम देखते रहते हैं हर बार। और आपका पैसा फंसा है तो हम निकालते हैं।
हम ऐसा ही आशा आपके साथ आशा रखते हैं कि आप भी अपने दोस्तों का भी इस तरह से सपोर्ट करें। किसी का पैसा है फंसा है तो निकलवाने की कोशिश करें। आपका दोस्त है, अगर किसी का पैसा दबा के बैठा है तो उसको समझा के पैसा वापस दिलवाइए। किसी का बोर्ड अगर वापस नहीं दे रहा है तो उसको दिलाइए। कोई ट्रेनर, ऑर्गेनाइजर या टेक्नीशियन गलत कर रहा है तो उनको समझा के बताइए कि ये गलत हो रहा है। तो आशा रखूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।